चलिए तो शुरू हो जाइए। पिछले दिन प्यारे आप पढ़ रहे थे सेक्शन बी, जो कैलकुलेशन था। शायद हम होमवर्क भी करवा दिए थे, हमें ध्यान नहीं है, लेकिन शायद करवा दिए थे। ये पिछले दिन वाला क्या किया शिव जी? तो है ये नहीं है। पिछले दिन वाला क्या हुआ? अच्छा, तो प्यारे आप पिछले दिन ये सब चीज सीख गए थे नहीं? हो गया था। ये भाषा से रिलेटेड था, लैंग्वेज प्रॉब्लम। इसी में बोले थे 2-4 क्वेश्चन फिर से बनाइएगा, अटकिएगा तो बता देंगे। जल्दी से कमेंट में लिखिए ये बन गया था तो फिर हम आगे बढ़ें, नहीं बना है तो फिर जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। ये वाला वैरायटी लास्ट में कैलकुलेशन के बाद था, भाषा से रिलेटेड। चलिए तो फिर आज हम लोग सीखेंगे आगे का वैरायटी। आगे का वैरायटी सीखना है, ये कैलकुलेशन ही है और एग्जाम में खूब रहता है, जो कि रेशियो चैप्टर में आप थोड़ा बहुत सीखे थे, लेकिन यहाँ पर रेशियो में भी आप सीखे थे। रेशियो में भी सेक्शन सी था, यहाँ भी सेक्शन सी है। सेक्शन सी में रेशियो में आपको सिखाए थे मान अनुपात करके पुट करना। थोड़ा सा दिखा के आगे बढ़ते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि वहाँ यहाँ में अंतर क्या है। तो जब आप रेशियो पढ़ रहे थे ना, तो रेशियो में सेक्शन सी आप पढ़ रहे थे, तो वहाँ कंसेप्ट सीखे थे, लेकिन यहाँ पर फास्ट बनाने के लिए सीखना है। ये था प्यारे, इसमें आप सीखे थे ये हेडिंग दिखा देते हैं, अनुपात से मान रखकर अनुपात प्रकट करने पर आधारित। तो ये मान अनुपात के रूप में दिया हुआ है, अनुपात के ही रूप में पूछ रहा है, तो डायरेक्ट अनुपात से मान पुट कर देंगे। बोले थे कि बट्टा भी एक प्रकार का अनुपात है, बट्टा भी रहे तो अनुपात समझ कर करेंगे। यहाँ बट्टा में दिया हुआ अनुपात पढ़ेंगे, बट्टा के रूप में पूछ रहा है, अनुपात पूछ रहा है, डायरेक्ट अनुपात से पुट करेंगे। इसके साथ साथ इसमें भाषा से रिलेटेड था, लैंग्वेज प्रॉब्लम था, जिसमें प्यारे ये आप कंसेप्ट बहुत अच्छे से सीखे थे। यहाँ भी वही हेडिंग है, निश्चित राशि के बिना प्रयोग किए हुए अनुपात से मान रखकर हल करने पर आधारित। तो इसमें आपको हम सिखाए थे, बस एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन बनाकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी फास्ट कैसे कैलकुलेशन करना यहाँ सीखना है। रेशियो में आपको बोले थे रेशियो का काम होता है छोटा करना, लेकिन परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना। तो छोटा करके डायरेक्ट करेंगे तो और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो अब वही चीज़ थोड़ा फास्ट बना सकेंगे।
तो प्यारे ये क्वेश्चन था, बस एक दो हम एक एक नेचर 1, नेचर 2, नेचर 3, नेचर 4 में एक एक प्रश्न बना के आगे बढ़ रहे हैं। आप ये नहीं समझेंगे कि टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि यही तो कंसेप्ट है जो कि एक बार याद दिला के आगे बढ़ रहे हैं। तो इसमें है कि 61,585 रुपया को 3 मित्रों ए, बी तथा सी में 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया है। तो बताएं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना गुना है। तो आपको बताए थे गुना के रूप में पूछे, एक लिख रहे हैं बफरिंग कर रहा है, ऐसा है नहीं ना। अगर कोई भी प्रश्न आप सॉल्व करिए, ऊपर से लंबा सा क्वेश्चन रहा लेकिन लास्ट लाइन आप पढ़े, तो लास्ट लाइन में इसमें से किसी भी प्रकार का दिखाई दे दे, गुना के रूप में, भाग के रूप में, प्रतिशत के रूप में, गुना अधिक, गुना कम, प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कम, अगर इसमें से किसी भी रूप में पूछता है तो हम समझते हैं कि रेशियो पूछ रहा है। और जब रेशियो पूछे तो रेशियो से डायरेक्ट मान पुट कर देते हैं। वही तो यहाँ करना था, जिसमें गुना के रूप में नेचर 1, फिर प्रतिशत के रूप में नेचर 2, फिर नेचर 3, गुना अधिक, गुना कम, फिर नेचर 4 में था प्रतिशत अधिक, प्रतिशत कम। इस तरह से सेटिंग करके आपको दिया हुआ था, जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व किए थे प्यारे। तो अब यहाँ पर देखेंगे, कह रहा 61,585 रुपया को 3 मित्रों ए, बी तथा सी में 6:2:7 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं कि बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना गुना है। तब बोलिए ए तथा सी के कुल भाग का कितना गुना है। कितना गुना, गुना के रूप में पूछे, भाग के रूप में पूछे तो डायरेक्ट रेशियो से मान पुट करेंगे, निश्चित राशि रहेगा भी तो उससे कोई लेना देना नहीं। तो कह रहा बी का भाग ए तथा सी के कुल भाग का कितना गुना। ए तथा सी में का लग गया तो ए तथा सी को रखिएगा नीचे, निकालना है बी का भाग, तो बी के भाग को ऊपर, तो आंसर हो जाता था 2/13 गुना। इस तरह से 2/13 गुना, इस तरह से। अब प्यारे नेचर 2 में क्या था भाई, तो लिखा हुआ है ना 3600 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 7/9 गुना है। तो इससे रेशियो लिखा जाएगा, A/B लिखेंगे, ए में का लग गया तो ए हो गया 9, तो बी हो गया 7। कह रहा 3600 रुपया को ए तथा बी में इस प्रकार बांटा गया है कि बी का भाग ए के भाग का 7/9 गुना है। तो बताएं कि ए का भाग पूरे धनराशि का कितना गुना है। ए का भाग पूरे धनराशि का, अच्छा कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत पूछा। तो इसके बगल में जो का लगा हुआ है देखेंगे, ए के भाग के साथ कि पूरे धनराशि के साथ, पूरे के साथ, तो पूरे को नीचे यानी 9×7=16 को नीचे। अब ए के बारे में पूछ रहा है, ए को ऊपर, प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। आप यही काम कर रहे थे ना, प्रतिशत में बदलना है तो 100 से। अब काटते थे, 4 से काटेंगे 4, 4 से काटेंगे 25, अब 25 × 225, अब 225 में 4 से भाग देंगे तो फिर जो आएगा उतना प्रतिशत होगा। लेकिन प्यारे आप फ्रैक्शन सीखे हैं तो 9/16 को डायरेक्ट प्रतिशत के रूप में कैसे बदलेंगे, उसके अनुसार बदल के जल्दी से आंसर देना है, यही चीज सीखना था। तो यही करते हुए आगे हम अभी बढ़ रहे हैं ताकि जल्दी से आंसर दे सके। तो अंतर केवल इतना ही है कि यहाँ पर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते थे, अभी हम लोग डायरेक्ट करने के लिए सीखेंगे। लिखा हुआ ए, बी तथा सी के मासिक वेतन में 3, 4, 5 का अनुपात है। तो बताएं कि ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, कितना गुना कम है। ये जो से लगा हुआ सी के वेतन के साथ सी को नीचे, कम या अधिक मतलब अंतर। तो ए का वेतन सी के वेतन से कितना गुना कम है, तो ए देखिए सी से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 को ऊपर रखिएगा तो 2/5 गुना कम, 2/5 गुना कम। इस तरह से आप सीख गए थे। फिर नेचर 4, अब ये आइए,
लिखा हुआ है ए बी सी के वेतन में 1:2:3 का अनुपात है। बी तथा सी के वेतन का कुल जोगफल 24,000 है। सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है? प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम पूछा तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अनुपात से मान पुट करेंगे। तो अगर सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, कितना % अधिक, तो हम देखेंगे ए के साथ से लगा हुआ ए को नीचे, और अधिक या कम मतलब होता है अंतर। तो अगर सी का वेतन ए के वेतन से कितना % अधिक है, तो देखिए सी वाला ए से कितना ज्यादा है, तो बोलेंगे ए से 2 ज्यादा है। 2 को ऊपर प्रतिशत में बदलिएगा तो 100 से। अब हम लोग जब अभी सीखेंगे तो 100 से गुना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 2 का मतलब डायरेक्ट आप सीखे हैं 200% होता है। तो यही कि अब यहाँ लिखते थे वहाँ डायरेक्ट बोल लेंगे, तो परसेंटेज में डायरेक्ट होता है। यही चीज आपको करना है। तो यहाँ भी सेक्शन सी, वहाँ भी सेक्शन सी है। तो ये रेशियो में आप 4 चीज था, लेकिन परसेंटेज में प्यारे 2 ही चीज, क्योंकि परसेंटेज है तो परसेंटेज गुना भाग से थोड़े ना मतलब है। तो परसेंटेज में परसेंटेज से ही होगा, तो यहाँ गुना भाग के रूप में नहीं रहेगा, केवल प्रतिशत में रहेगा। प्रतिशत अधिक प्रतिशत कम रहेगा। तो अब ये आपका क्वेश्चन शुरू हुआ। बस एक एक करके, बस 1-2 गो जो इम्पोर्टेंट टाइप का लगता है उसको हम बताते हैं, फिर ये होमवर्क रहेगा। होमवर्क को आप अच्छे से बनाइएगा। अब प्यारे लॉकडाउन टूटा है, सैटरडे को जाएंगे ऑफिस में और स्पीड बढ़ाने वाला का उपाय करते हैं। लॉकडाउन पहले नहीं टूटा था तो उन लोग से फोन पे ही बात हो रहा था, बोल रहे थे कि कर देंगे, लेकिन अब जाके वहाँ पर थोड़ा सा करवा लेते हैं। वो ज़रूरी है इसलिए कि थोड़ा स्पीड बढ़ाने के बाद आपको रिवीजन करना रहता है, तो थोड़ा फास्ट कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम नहीं चाहेंगे, जो ज़्यादा से ज़्यादा आपका फैसिलिटी मिले तो ज़्यादा अच्छा बात है। तो फिर ठीक है, सैटरडे को फिर हम ऑफिस में जाते हैं, उनका जहां ऐप बनाते हैं वो लोग काम करते हैं। उसके बाद देखते हैं। लॉकडाउन तो अभी टूटा है, लेकिन पटना में अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन एक तरह से समझ लीजिए लॉकडाउन टूट गया, अब कहीं रोक टोक नहीं है। चलिए, तो पहले इधर आ जाइए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो ये टॉपिक पहले खत्म कर लेते हैं आज सेक्शन सी, फिर अगले क्लास में सेक्शन डी तुलना करने से आधारित होगा, जो कि इम्पोर्टेंट होगा। लिखा हुआ है 5340 रुपया को ABC के बीच 5-3-2 के अनुपात में बांटा गया। तो बताएं कि बी को पूरे धनराशि का कितना % प्राप्त हुआ। तो प्रतिशत जैसे ही दिखा तो निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट अनुपात से मान पुट कर देंगे। अब कैसे पुट करेंगे, तो अगर बी को पूरे धनराशि का कितना % प्राप्त हुआ है, तो पूरे धनराशि को नीचे 5 3 8 2 10 को नीचे करा, बी को तो बी का भाग को ऊपर। अब परसेंट में पूछ रहा है तो अब बच्चे की तरह 100 से गुना नहीं करते रहिएगा। 1/10 का मतलब अब प्यारे, अब आप थोड़ा फास्ट करने के लिए सीखिए। बच्चे की तरह कहिएगा कि 100 से गुना किए तो इससे ये कटा। अब इतना करने में भी तो 2 सेकंड आपका टाइम गया ना। अगर 1 सेकंड ही अगर आप बचा पाते हैं तो 50 क्वेश्चन बनाने में 50 सेकंड बचेगा। 50 सेकंड में 2 क्वेश्चन आप बना सकते हैं। तो फिर 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा बनाएंगे तो आपके लिए फायदा होगा कि लोगों के अपेक्षा आप आगे बढ़ जाएंगे। तो 1 सेकंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अब जैसे ही 3/10 दिखाई दिया तो आप ऐसे यूज करिएगा। 1/10 का मतलब 10%, 3/10 3 गुना है तो सीधा 30%। तो डायरेक्ट आंसर मार लीजिएगा 30%। इस तरह से आप जल्दी आंसर दे सकेंगे। तो प्यारे, ये सब आप अवश्य कैलकुलेट करिएगा, ये सब होने लगेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं। कह रहा है अपनी प्रश्नोत्तरी यानी क्विज में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग सही उत्तर दिए। यानी टोटल पूछा गया है 4,
तब बोलिए सही उत्तर दिया है कितना 3। तो अब रेशियो लिखने नहीं लगिएगा कि अच्छा कुल हो गया, पूछा गया प्रश्न 4 तो सही बनाया है 3 तो गलत बनाया है कै गो, तो 4 में से 3 घटाए 1। अब जो कहेगा तो ऐसे करेंगे प्यारे, ये अब गायब कर दीजिए, हैबिट बनाइए। इतने दिनों से सीख रहे हैं तो ये तो सीखे हुए हैं ही, तो इसमें क्या करना है, एक स्टेप इसी को नहीं इम्प्रूव करना है तो खुद को थोड़ा सा तो इम्प्रूव कर ही सकते हैं। और ये भी बच्चे की तरह लिखते ऐसे नहीं रहेगा, ये हुआ टोटल, ये हुआ सही, तो 4 में से 3 घटाए तो 1 गलत हुआ, ये सब कुछ नहीं, केवल सेंटेंस पढ़िए और फटाफट करिए। तो कर अपनी प्रश्नोत्तरी में मोनिका ने कुल पूछे गए प्रश्नों के 3/4 भाग सही उत्तर दिया, यानी टोटल है 4, सही दिया है 3 तो गलत 1। उसने कितने प्रतिशत प्रश्नों के सही उत्तर नहीं दिए, तो आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं। अब बोलिए टोटल को नीचे सही बनाया है 3 तो गलत बनाया है 1, तो कितना परसेंट पूछ रहा है, तो 1/4 का मतलब हो गया 25%। तो आप जल्दी से आंसर दीजिएगा 25%। लेकिन प्यारे ये भी आपको लिखने की जरूरत नहीं होना चाहिए। क्यों हम 1/4 लिखेंगे, अब देखिए डायरेक्ट बोलते हैं 3/4 सही उत्तर दिया, तो 3/4 तो तीसरा नेत्र से दिख ही रहा होगा कि 1/4 25%, तो 3/4 का मतलब 75%। तो जाहिर सी बात है कि 100% में 75% सही है तो 25% गलत है, तो फिर पेन चलाने की क्या जरूरत है। तो यही चीज आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है। तो सीधा बोलेंगे कह रहा ना 3/4 भाग के सही उत्तर दिए, 3/4 मतलब 75%, तो सही है 75%। तो पूछ क्या रहा, कह रहा कितने प्रतिशत प्रश्न के सही उत्तर नहीं दिए, तो 75 टोटल 100 में से घटा देंगे तो 25 हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा इंप्रूव करना है, बस हल्का सा। लेकिन इसमें देखिए आपको लिखना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि आय जो होता है कर आय का 80% खर्च करता है और शेष बचाता हुआ अपने खर्च का कितना परसेंट बचत करता है। आय का कितना परसेंट बचत करता है ऐसा नहीं लिखा है, खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, तो दोनों में अंतर हो गया। तो देखिए कह रहा ना वह अपने खर्च का कितना प्रतिशत बचत करता है, तब बोलिए अपने आय का 80% खर्च, तो 80% तीसरा नेत्र से आप देखिएगा तो 20% मतलब 1/5, 80% मतलब 4/5, यानी आय है 5 तो खर्च है 4 तो बचत हो गया 1। मन ही में करना है, 80% खर्च है यानी 4/5 खर्च है, तो आय है 5 तो खर्च है 4 तो बचत है 1। तो कह रहा अपने खर्च का कितना परसेंट बचत करता है, तो खर्च को नीचे बचत को ऊपर, प्रतिशत में बदलना है तो अब 100 से गुना नहीं, सीधे 1/4 मतलब 25%। तो आंसर हो गया 25%, जो यहाँ देख लीजिए। लेकिन अगर आप कमजोर होंगे तो कोई बात नहीं, 80% मतलब ये तो आप समझ ही रहे होंगे 4/5, तो आय का 80% खर्च करता है, आय का 4/5 खर्च करता है, तो आप लिख लीजिएगा जो कमजोर हैं। तो 4/5 खर्च यानी आय है 5 तो खर्च है 4। तो अब बोलेंगे बचत है 1, तो बचत लिखे या न लिखे हो जाएगा। अब आपने खर्च का कितना परसेंट बचत करता है, खर्च का कितना परसेंट बचत, खर्च से कंपेयर हो रहा है, खर्च को रखेंगे नीचे, बचत को रखेंगे ऊपर, तो आय में से खर्च घटाएंगे बचत, तब 1/4 का मतलब हो गया 25%। इस तरह से आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो यहाँ कुछ नहीं, वही चीज है, लेकिन प्यारे थोड़ा फास्ट करना है। ये रहा, ऐसे प्रश्न आ गया, करा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। करा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, 2 संख्याएं का मतलब पहला दूसरा ही होगा क्योंकि क्रमशः लिख दिया है। तो करा 2 संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। तो हम बोले कि ये वाला 2 गो संख्या आप लिखे,
जो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 80% अधिक है। एगो 20% और एगो 80%, तो ऐसे ही होगा ना, क्रमशः लिख दिया था। तो अगर इसको आप 100 मानते हैं तो इससे 20% अधिक, अगर इसको 100 मानते हैं तो 20% अधिक 120, और 100 मानते हैं तो इससे 80% अधिक यानी 180। अब आपका मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा प्यारे, वो प्रश्न क्या उठ रहा होगा? आप कहेंगे कि क्या हम इसको फ्रैक्शन के रूप में लेकर के हल नहीं कर सकते? तो प्यारे कर सकते हैं, लेकिन उसमें आप फंसेंगे कैसे, जो देखिए। आप 20% को क्या पढ़िएगा? तो कहिएगा कि 1/5, और 80% को क्या पढ़िएगा? 4/5। अब एलसीएम एक से अधिक भिन्न है तो एलसीएम लीजिएगा, तो यहाँ एलसीएम 5 हो गया। लेकिन कभी कभी आपका प्रश्न में क्या होगा ना कि यहाँ 20% रहेगा और यहाँ 25% रहेगा, तो यहाँ बट्टा में 5 होगा, यहाँ बट्टा में 4 होगा, तो 5 4 का एलसीएम फिर लेना पड़ेगा। तो एक बार वहां फ्रैक्शन लिखिएगा, एक बार यहाँ फ्रैक्शन लिखिएगा, फिर उसको एलसीएम लीजिएगा, और एलसीएम लेने के बाद उसको रिलेट करिएगा, तो फिर उससे आपको परेशानी बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि परसेंट को फ्रैक्शन के रूप में आप चेंज करने के लिए सीखे हैं तो सब जगह उसी को यूज करिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, आपके पास साइकिल है तो रोड पर चलाना, ऐसा थोड़ा है कि पानी है तो उसमें भी घोल्टा दिए, ऐसा थोड़े होता है। तो आपको जहां आसान लगे, जिससे जल्दी हो सके, यही तो खुद को इम्प्रूव करना है कि कौन सा रूल अप्लाई करें कि जल्दी हम कर सकते हैं। तो यही चीज ध्यान रखना है। तो ये आप काटेंगे 2 से 6, 2 से 9, 2 से 5, अब जो भी कहेगा कर लीजिएगा। करा पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है? दूसरी में का लग गया, दूसरी को नीचे पहली को ऊपर। आप बोलिए 6/9 को जल्दी से आंसर देना है प्रतिशत में, तो प्यारे 1/9 का मतलब होता है 11.1/9। 1/9 का मतलब होता है 11.1/9, लेकिन 6/9 यानी 6 गुना ना होगा, तो 6 गुना करेंगे। हम बोले 1/9 का मतलब होता है 11.1/9% ना, तो हम बोले 6 गुना है तो 6 से गुना कर लेंगे, तो 6 से गुना करेंगे तो लिखना नहीं है। अब ऐसे लिखिएगा तो इधर 6 से तो इधर भी 6 से, तो बोलेंगे 11 6 66, इधर 6/9, तो काटेंगे 2 से 3, सॉरी 3 से 2 और 3 से 3, तो 66.2/3%। अब 2/3 का मतलब होता है 0.66, तो 66.66%। ऐसे नहीं, देखिए कैसे। अब प्यारे यही तो आपको देखना है, मन में आपको करना है। तो 1/9 का मतलब कितना होता है? तो 1/9 का मतलब तो आपको खैर डायरेक्ट दिख रहा है, और कल यूट्यूब पर आपको बोले थे कि सब लोग आ जाएंगे। कल थोड़ा तबीयत भी बहुत अचानक से एकाएक गड़बड़ हो गया था, और यूट्यूब पर रेंडर पहले से लगाया हुआ था, फ्री क्लास था। अगर नहीं क्लास देते तो लोग कहते कि जानबूझ के ऐसा किए, तो फिर दिक्कत था। तो कल तबीयत खराब था, लेकिन मजबूरी में पढ़ाए, और पढ़ाने आए तो पूरा स्नान उस्नान करके आए, तो किसी तरह से पढ़ा दिए मूड में, और पढ़ाने के बाद फिर हालत खराब हो गया। तो जब तक पढ़ा रहे थे तो जोश में पढ़ा दिए, उसके बाद तो फिर हालतें खराब हो गया, घोलटे तो घोलटले रह गए। तो कल तबीयत थोड़ा गड़बड़ हो गया था, डिहाइड्रेशन के वजह से कल परेशानी बढ़ गया था। बात इतनी सी थी और कोई बात नहीं था। अगर यूट्यूब पर भी वो क्लास जैसे होता क्या है कि पढ़ रहे हैं, फी दे के पढ़ रहे हैं, तो वो लोग समझ सकते हैं कि जानबूझ के तो नहीं कर सकते हैं, इसीलिए आप लोग को रोके थे, लेकिन मजबूरी में पढ़ाना पड़ा था। तो प्यारे आप लोग को वहां पर एक पीडीएफ दिए थे, उसमें चार्ट वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से बना के दिया हुआ था, ताकि उस चार्ट को आप याद कर सकें।
और आप बात माने होंगे तो आप याद जरूर किए होंगे, और प्रैक्टिस के लिए भी दिया हुआ था उसको भी किए होंगे। अगर ऐसा किए होंगे तो 6/9 के लिए आपको लिखना नहीं पड़ेगा। अब हम डायरेक्ट बोल रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। 1/9 का मतलब होता है 11 पूर्णांक 1/9, तो 6 गुना है, तो 11 का 6 गुना 66 है 1/9। अब बोलिएगा 1/9 का 6 गुना तो 6/9, 6 कटेगा 3 से 2 बार और 9 कटेगा 3 से 3 बार, इतना परसेंट। अब 2/3 जो होता है इसका फ्रैक्शन 2/3 है, तो 2/3 फ्रैक्शन का वैल्यू होता है 0.66, तो आपका आंसर हो गया 66.66%। तो आप जल्दी से दे सकते हैं आंसर, कोई दिक्कत नहीं होगा, बस हैबिट बनाइएगा। यहाँ पढ़ रहे हैं ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन पार्ट है ना, तो कम से कम YouTube पर जब हम आएंगे ना अभी 2-4 दिन तक, तो लगातार इस कैलकुलेशन पार्ट्स को बार बार करिए। जितना ज्यादा बार करिएगा उतना स्मूथ हो जाएगा। तो ये नहीं कि ये चीज हम पढ़िए लिए तो फिर क्या पढ़े, जो पढ़ा हुआ उसी को रिवीजन करने से ज्यादा लोग एक्सपर्ट बनता है और दिमाग उसका बढ़ता है और उससे हिम्मत बढ़ता है और आगे करने के बारे में सोचते भी हैं। लेकिन वही नहीं बनता है तो हालत खराब हो जाता है। इसलिए आप कोशिश कीजिए कि रिवीजन भी हो जाएगा और कुछ ना कुछ तो चेंजिंग रहेगा। अब 2 बार पढ़ाएंगे तो ऐसा चीज थोड़े कि तोता है कि रटे हुए हैं वही चीज बोलेंगे, कुछ ना कुछ तो अंतर जरूर रहेगा, कुछ भी बोलेंगे उसमें। आइए आगे प्यारे, यहां पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समझिए। यहाँ पे ए की आय बी के आय से 25% अधिक है। रुक जाइए, आराम से, हड़बड़ाइएगा नहीं, सारा चीज हम बोल लेते हैं एकदम आराम से, 2-3 बार बोलते हैं। करा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी से 25% अधिक है। तो परसेंट में है तो 100 मान के आगे बढ़िएगा। तो कह रहा है बी के आय के साथ से लग गया, तो बी को 100 मानकर हम आगे बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिएगा, ए की आय है जो बी की आय से 25% अधिक, तो एक रास्ता तो ये हुआ कि बी 100 है, तो अब 100 से ए 25% अधिक है, तो 100 का 25% निकालेंगे, तो 25% मतलब 25। अब ये अधिक है तो कितना अधिक है 25, तो आप बोलेंगे कि 100 पहले से था, अब 25 अधिक हुआ तो 125। तो अब आप कहिएगा कि ये 100 है तो ये 125 है, लेकिन ऐसे नहीं बोलिएगा। ठीक है कि लिख देते हैं। इसमें समस्या क्या हुआ कि पहले प्रतिशत है तो 100 मानकर आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि प्रतिशत हटाते हैं तो हर बार बट्टा में 100 ही होता है, तो जिसमें का या से लग जाए उसको 100 मानकर आगे बढ़ेंगे। तो करा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी में से लग गया, बी को 100 मान लिए। अब करा ए 25% अधिक है, तो किसका 25% अधिक है? बी का। तो हम बी का निकालेंगे 25%, तो बी का 25% आपका आया 25। अब 25 को जोड़ेंगे तो 125, लेकिन ऐसा नहीं बोलिएगा, अब डायरेक्ट बोलिए। हम बोले दुनिया का कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है। दुनिया का कोई भी चीज हो अपने आप में 100% होता है। तो हम बोले कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी को हम 100 मान लिए, और इससे ये 25% अधिक है। तो कोई भी चीज 100% होता है, उससे 25% अधिक, यानी इसका 125%। तो अब सीधा 100 का 125%, तो अब सीधा बोलेंगे कि 125 हो गया। 100 का 125%, यानी डायरेक्ट बोलेंगे 125 हो गया। ये तो रेशियो की बात हुआ, लेकिन अभी आप क्या पढ़ रहे हैं प्यारे? परसेंटेज पढ़ रहे हैं। तो परसेंटेज में क्या करना है प्यारे? तो डायरेक्ट करना है। पहले लिख लिख के करते हैं फिर डायरेक्ट करेंगे। करा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो 25% को तीसरा नेत्र से जब आप देख रहे होंगे ना, तो 25% का मतलब 1/4 आपको दिखाई दे रहा है। बिल्कुल दिखाई दे रहा होगा। करा ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, यानी आप बोलिएगा कि मूल्य मान है 4, यानी बी है 20
से कंपेयर हो रहा है, बी है 4, तो कह रहा ना ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो यहाँ 25% का मतलब एक अधिक है, तो 4 है 1 5, तो ए हो गया प्यारे 5। हम बोले बी से कंपेयर हो रहा है, बी है 4 उससे एक अधिक, तो एक अधिक करेंगे तो 4 है 1 5, तो ए हो गया 5। अब कह रहा बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, ए से कंपेयर हो रहा है, ए को नीचे बी को ऊपर। अब बोलिए 4/5, तो 1/5 मतलब 20%, 4/5 यानी 80%, तो डायरेक्ट बोलेंगे 80%। अब ये भी गायब करेंगे और ये भी गायब करेंगे, डायरेक्ट ये और ये पर आएंगे। अब देखिए कैसे सोचिएगा भाई, इसी को तो इम्प्रूव करना है, थोड़ा थोड़ा स्मूथ हो जाएगा करते करते, इसलिए बन जाए अच्छी बात है, लेकिन बनने के बाद आपका काम होता है, पहला बार में उद्देश्य होता है बनाने के लिए सीखना, और जब बनाने के लिए सीख गए तो दूसरा स्टेप आपका ये होता है कि आप उसको जल्दी से बना सकें, कम से कम लिखकर बना सकें। तो देखिए अब हम क्या बोल रहे हैं, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, 25% मतलब 1/4, यानी बी होगा 4 तो 1 अधिक यानी 4 1 5, तो ए है 5। करा बी की आय ए की आय से, तो ए है 5 बी है 4, तो करा बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, ए को नीचे बी को ऊपर, 4/5 यानी डायरेक्ट बोल देंगे 80%। बस इस तरह से आप कर लीजिएगा, बिल्कुल स्मूथ होगा। जब पहला बार आप बना रहे हैं तो डरिएगा नहीं, आराम से करिएगा, और सीख जाने के बाद आप उड़ाने का प्रयास करिएगा। तो आप प्यारे हम उड़ाते हैं, ठीक है। करा ए की आय बी के आय से 16.2/3% कम है, तो 16.2/3% का मतलब होता है प्यारे 1/6। अब 1/6 क्या, तो सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो कह रहा है ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है, बी की आय से कंपेयर हो रहा है, तो 1/6 का मतलब बी हो गया 6 और 1 कम, ए है जो 1 कम यानी 6 से 1 कम 5, तो बी है 6 तो ए है 5। अब कह रहा है बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, तो ए को नीचे बी को ऊपर। आप बोलिएगा 1/5 20%, तो 6 गुना 20 छक 20 से तो 120%, डायरेक्ट आंसर दीजिएगा। लेकिन प्यारे लिख देते हैं, सब लोग एक जैसे नहीं ना है, थोड़ा सा लिख लिख के भी बना रहे, हड़बड़ाइएगा नहीं। करा ए की आय बी की आय से 16.2/3% कम है, तो 16.2/3 के जगह पर तीसरा नेत्र से आपको 1/6 दिखाई दे रहा होगा, तो बोलिए बी है 6। करा ए की आय बी की आय से 1/6 कम, आप परसेंट मत पढ़िए, बी की आय ए की आय बी की आय से 1/6 कम है, यानी बी है 6 तो ए 1 कम है, तो 6 से 1 कम यानी 5। अब कह रहा है कि बी की आय ए की आय का कितना परसेंट है, ए से कंपेयर हो रहा है, ए को रखेंगे नीचे बी को ऊपर। अब यहाँ 100 से गुना मत करिएगा क्योंकि सीखे हुए हैं, तो बट्टा में 5 यानी 1/5, बट्टा में 5 डायरेक्ट बोलना है कि 1/5, अब यूज भी नहीं करना है, बोलिए बट्टा में 5। इसका मतलब है कि तीसरा नेत्र से 1/5 ना दिखता है, तो 1/5 बोलिएगा तो बोलने का जो भाषा होता है ना उसमें रुकावट आ जाता है, तो 1/5 तो है ही, तो सीधे बोलिए बट्टा में 5 मतलब 20%, 6/5 यानी 6 गुना, तब 20 का 6 गुना 20 छक 20 से 120 हो गया। इस तरह से प्यारे कर लीजिएगा सब। ये रहा, थोड़ा सा रुक जाए, बस हो गया हो गया। लिखा हुआ 36 मिनट एक दिन का कितना प्रतिशत है, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। एक दिन में का लग गया, एक दिन का मतलब होता है प्यारे 24 घंटा, और ऊपर में 36 मिनट, तो नीचे में है एक दिन
और ऊपर में 36 मिनट, तो रेशियो तो सेम यूनिट का होता है। तो प्यारे ये एक दिन है और ये 36 मिनट है, यूनिट समान करेंगे तो दिन को घंटा में बदलिएगा तो 24 से गुना, या तो बोलिए एक दिन का मतलब 24 घंटा। अब इस घंटा को मिनट में बदलेंगे तो 60 से गुना। अब ये भी मिनट, ये भी मिनट, तो कह रहा 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है। तो आप ध्यान दीजिएगा, 6 से काटेंगे 36 6 बार और 6 से काटेंगे 4 बार, तो नीचे में 40 ना है, तो 1/40 का मतलब होता है 2.5%, 2.1/2%, यानी 2.5%। 1/30 3.1/3%, 1/40 2.1/2, 2.1/2 का मतलब 0.5, तो हो गया 2.5%। 2.5% का मतलब आंसर बी हो गया। इस तरह से आप जल्दी से दे दीजिएगा। देखिए देखिए, आर.एस. अग्रवाल बुक बनवाइए। आर.एस. अग्रवाल में इतना आसान चीज है ना कि एक दिन का होमवर्क है, उसी को ट्रैक पे लाने के लिए आर.एस. अग्रवाल का यूट्यूब पर थंबनेल लगा के बड़ा अच्छे से एक वीडियो बना के डाले थे, तो उसका कमेंट पढ़े तो उसको तुरंत हटवा दिए, इसलिए कि लोग, आप ही लोग भी बहुत सारे लिख दिए थे कि आर.एस. अग्रवाल नहीं, आर.एस. अग्रवाल इतना आसान है कि उसका जरूरत नहीं, अपने मन से पढ़ाइए। तो फिर हमको वहां पर बहुतों तरह का कमेंट आ रहा था कि आर.एस. अग्रवाल आज के ज़माना में चलता है क्या, ये वो, तो हमको फिर बेइज्जती महसूस होने लगा, इसलिए साइड कर दिए। तो आर.एस. अग्रवाल रियल में जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं तो आर.एस. अग्रवाल पलटिएगा तो सब बनेगा, लेकिन आप रेशियो बना रहे होंगे तो कुछ क्वेश्चन फंसे होंगे, क्यों, तो आगे वो एवरेज का क्वेश्चन डाला हुआ होगा, एज का क्वेश्चन डाला हुआ, लेकिन आप एवरेज एज ये सब पढ़ लिए तो आप बनाइएगा तो सब बन जाएगा। यही सब अंतर है। तो चलिए ये सब अब कर लीजिएगा प्यारे, यहाँ भी यूनिट समान कर लीजिएगा। एक दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटा 30 मिनट है। एक दिन का, एक दिन में का लगा हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा कि क्या करना है। एक दिन में का लगे, एक दिन मतलब 24 घंटा, अब मिनट में बदलिएगा तो फिर 60 से गुना, और ऊपर है 4 घंटा 30 मिनट, तो 4 घंटा है, घंटा को मिनट में बदलिएगा तो 60 से, यानी 6 × 24 240 मिनट, 30 मिनट और ना, तो हो गया 270 मिनट। अब करिएगा तो हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। चलिए अब प्यारे सब होने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ाइएगा नहीं और ना डरिएगा। करा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले, ऐसे ही सिंपली लिख रहे हैं, ये है गोला, गोला है जो उभरा हुआ रहता है, तो ऐसे ही दिखाया जा सकता है, थोड़ा सा उभार आ जाता है, गोला है ये, गोला, गोला ऐसे उभरा हुआ रहता है। और ये है गोला का त्रिज्या, ये है प्यारे गोला का त्रिज्या। तो कह रहा 10 सेंटीमीटर की त्रिज्या, समझाने के लिए इतना लिख रहे हैं, उतना लिखने की जरूरत नहीं है। 10 सेंटीमीटर कि त्रिज्या के गोले के पृष्ठ के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान, उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है, आयतन में का लग गया, तो प्यारे आयतन को रखिएगा नीचे, और बोलिए गोले के पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ बोलिए या संपूर्ण पृष्ठ बोलिए, गोला के लिए बात एक ही होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल को ऊपर प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुना, लेकिन आप बिना 100 से गुना किए हुए भी तो उत्तर दे देते हैं। तो अब जल्दी से आप इसको सॉल्व करिएगा। तो देखिए 10 सेंटीमीटर के त्रिज्या के गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, उसके आयतन के संख्यात्मक मान का कितना परसेंट है, आयतन में का लग गया, आयतन को नीचे तक, गोला का आयतन होता है प्यारे 4/3 पाई r³ r³ का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 10 × 10 × 10, और गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो आप बोलिएगा 4 पाई r², यानी 10 × 10,
अब बोलिए पाई से पाई भगवान को प्यारे, 4 से 4 भगवान को प्यारे, 2 को 10 से 2 को 10। तो अब ये 3 है जो उलट के ऊपर न चल जाएगा, क्योंकि मूल बट्टा ये है, मूल बट्टा के नीचे बट्टा, तो ये उलट के ऊपर चल जाएगा। तो 3 बट्टा 10, तो 1 बट्टा 10 का मतलब होता है 1 बट्टा 10 मतलब 10%, तो 3 बट्टा 10 का मतलब 30%। तो जल्दी से बोल दीजिएगा 30%। यहाँ क्विंटल और केजी दोनों आया हुआ है, तो क्विंटल का मतलब समझते होंगे, 1 क्विंटल का मतलब होता है 100 केजी। तो कह रहा है 2 क्विंटल 2.5 किलोग्राम का कितना परसेंट है, 2.5 किलोग्राम में का लग गया, 2.5 को रखिएगा नीचे और ऊपर 2 क्विंटल है। 1 क्विंटल मतलब 100 केजी, तो 2 क्विंटल का मतलब 200 केजी। प्रतिशत में बदलना है 100 से, या तो सीधे बोलिएगा कि 25 8 2 से। तो अब बोलिए 80 का मतलब क्या परसेंट, तो 1 मतलब 100%, 8 मतलब 800%, 80 मतलब 80 पर 2 0%। तो बोलिए 80 पर 2 0 यानी 8000%। हेलो चेक, नहीं समझे मेरा बात। 1 का मतलब 100%, 8 का मतलब 800%, यानी 2 शून्य जाके परसेंट हो जाता है। तो 80 का मतलब 80 पर 2 को 0%, यानी 80 पर 2 0% यानी 8000%। तो डायरेक्ट इस तरह से बोल लीजिएगा। तो प्यारे अब ये सब चीज आपसे बिल्कुल बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सब में क्या करना, रेशियो लिख देना है, उसके बाद परसेंट निकाल देना है। तो परसेंट से परसेंट 5 से कटेगा, उसके बाद ए और बी का रेशियो लिखा गया, फिर परसेंट में बदल लीजिएगा। तो इसमें क्या दिक्कत है भाई, तो आप तो बना ही सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आपका बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आपका काम है केवल इसको थोड़ा फास्ट कर लेना, जो कि कर लीजिएगा। जो नहीं बनेगा उसको हम बता देंगे। चलिए यहाँ अधिक और कम से रिलेटेड आ गया, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। ये सब एग्जाम में छोटा छोटा चीज़ें, देखिए सीजीएल उजीएल का भी एग्जाम में ये सब रहता है, ऐसा नहीं है। और रहता क्या है, खूब रहता है, गर्दा रहता है। तो चलिए देखते हैं, कागो इधर भी बनाते हैं। लिखा हुआ है x 22 से 5 गुना लंबा है। x के बारे में कह रहा 22 से 5 गुना लंबा है, एक तो ये हो गया 5। कह रहा बाई x से कितना परसेंट कम है, बाई x से कितना परसेंट कम है, x को नीचे। अब कह रहा है ना कि बाई x से कितना प्रतिशत कम है, तो देखिए इससे कितना कम है, 4, तो 4 को रख दिए ऊपर। अब बोलिए 4/5 का मतलब सीधा बोल देंगे 80%, 1/5 20%, 4/5 80%। इस तरह से प्यारे आप बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा, एकदम किसी हालात में दिक्कत नहीं होगा। लिखा है यदि राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। लिखा है राम की आय श्याम की आय से 12.5% अधिक है। 12.5% का मतलब होता है प्यारे 1/8। तो कह रहा राम की आय श्याम की आय से तो 1/8 अधिक है, तो श्याम है 8, तो 1/8 का मतलब श्याम है 8, तो 1 अधिक यानी राम हो गया 9। राम की आय श्याम की आय से कह रहा है 1/8 अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना परसेंट कम है, राम की आय से राम को नीचे कितना प्रतिशत कम है, तो इससे 1 कम है, 1 को ऊपर, यानी प्रतिशत में बदलेंगे 100 से। अब गुना नहीं करते रहिएगा, सीधे बोलिए 1/9 का मतलब 11.1/9%। इस तरह से कर लीजिएगा। देखिए एडवांस वाले हड़बड़ाइए नहीं, कर रहे हैं भाई, 2-3 गो बैच को मिला के उसको एक के बार में रफा दफा कर देंगे, क्योंकि अब ऑफलाइन खुलेगा, लॉकडाउन खत्म हो रहा है, तो आपको जल्दी से भगाइए देंगे, सोचना क्या है। तो
एडवांस मैथ जो भी लड़का का एडमिशन लिए हैं सबको पढ़ा के ख़त्म कर देंगे जल्दी जल्दी, दिक्कत नहीं है। बोलिएगा ना, रात भर पढ़िएगा 8 घंटा, तुरंत ख़त्म हो जाएगा। एक दिन में 8 घंटा, तो ऐसा रोज 8 घंटा पढ़िएगा तो 1 महीना में उड़ा देंगे। 1 महीना चलबो ना करेगा, आधे महीना में। अब इस तरह से सारा प्रश्न बना लीजिएगा। अरे तेरी के ये करता है, तेरी के देखिए, इतना बार पूछा है, सेम डिजिट के साथ इतना बार पूछा है। अचंभित इसलिए हुए कि डिजिट भी चेंज नहीं किया, इतना बार पूछा है। कोई बात नहीं, उससे क्या दिक्कत है। चलिए, तो आप जल्दी से बना लीजिएगा। अब एक के चीज़वा को क्या करते रहे, बनाइएगा, बन जाएगा। फिर अगला क्लास में हम लोग सेक्शन डी पर आ जाएंगे। तो चलिए, आज भर इतना ही। यूट्यूब पर क्लास चलेगा आज भी, यूट्यूब पर आज भी क्लास चलेगा। आप लोग आ जाएंगे, और ना कुछ तो कम से कम टाइम पर 7 बजे आ जाएंगे। कुछ कमेंट करेंगे, कुछ लोग आलतू फालतू लोग हैं, उनको हड़का दीजिएगा। ये जो यूट्यूब पर चलेगा प्यारे, ये बहुत दूसरे ढंग से चलाएंगे, इससे भी फायदा आपको होगा। ये बैच का तो बात ही अलग है, बैच में बैच की तरह आराम से सेक्शन बैच चलते रहेगा। लेकिन यूट्यूब पर तो गर्दा उड़ाने वाला रहता है ना, तो उसका बात अलग है, तो उसका अलग मजा लीजिए, इसका अलग। चलिए ठीक है, 7 बजे आप लोग आ जाएंगे।